मानसून आते ही ये सूखे पहाड़ किसी जन्नत में बदल जाते हैं और इसी जन्नत को अपनी आंखों से देखने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र पर जहाँ इंसान नहीं, फूलों और बादलों का राज है। वेलकम टू द वैली ऑफ फ्लावर। तो मैं सबसे पहले अपने होम टाउन बस्ती से आ जाता हूँ ऋषिकेश। कहते हैं कि अगर पहाड़ों की ऊंचाइयों को समझना है तो शुरुआत किसी शांत जगह से करनी चाहिए। मेरे इस सफ़र की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई, ऋषिकेश से। यहाँ के घाटों पर कुछ वक्त बिताया, गंगा किनारे बैठकर उस सुकून को महसूस किया। यहाँ कोई मंजिल नहीं थी, बल्कि एक बहुत लंबे सफ़र से पहले की एक छोटी सांस थी। रात यहाँ गुजारी क्योंकि अगली सुबह मुझे बहुत दूर निकलना था। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30 और आज सुबह जल्दी मेरी बस है तो मैंने जल्दी से चेकआउट कर दिया। चलता हूँ, मिलता हूँ रास्ते में। अपनी गाड़ी आ चुकी है, फाइनली सामान वामान रखते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। मीलों का घुमावदार रास्ता, अलकनंदा का साथ और कई घंटों के सफ़र के बाद मैं पहुंचा गोविंद घाट। गोविंद घाट से पुलना तक का रास्ता मैंने एक शेयरिंग टैक्सी में तय किया। खिड़की से आती ठंडी हवा बता रही थी कि अब हम हिमालय के और करीब आ गए हैं। पुलना वो जगह है जहाँ से गाड़ियों का शोर खत्म और असली सफ़र शुरू होता है। पुलना से पीठ पर अपना बैकपैक उठाया और शुरू हुआ गांगरिया का ट्रैक। सच कहूँ, चढ़ाई आसान नहीं थी। हर कदम पर सांस फूल रही थी, लेकिन पुष्पावती नदी की आवाज़ और इन घने जंगलों की खामोशी जैसे मुझे आगे ढकेल रही थी। खुद से बातें करता, रास्तों में झूमते हुए शाम ढलने तक मैं फाइनली घांगरिया पहुंच गया। पैर बुरी तरह थक चुके थे। इस रात मैं यहीं आराम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि कल जो सामने आने वाला है वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक होगा। ऋषिकेश से शुरू हुआ वो लंबा सफ़र, थका देने वाला ट्रैक, सब कुछ इस जन्नत को देखकर वसूल हो गया। पर जानते हैं, इस घाटी का इतिहास भी उतना ही जादुई है। सालों पहले साल 1931 में कुछ ब्रिटिश पर्वतारोही, जिनमें फ्रैंक स्माइथ शामिल थे, रास्ता भटक गए और वो आके पहुँचे इस घाटी में। इस जगह की खूबसूरती देखकर वो दंग रह गए और उन्होंने इसे नाम दिया वैली ऑफ फ्लावर।
समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसी यह घाटी साल के सिर्फ कुछ महीनों के लिए खुलती है। बाकी वक्त यह बर्फ की सफ़ेद चादर में सोई रहती है। यहाँ आकर लगता है कि इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन जो सुकून और कलाकारी कुदरत के इन हाथों में है, उसका कोई मुकाबला नहीं। यहाँ की हवा में एक अजीब सा नशा है जो आपकी सारी थकान को एक पल में सोख लेता है।